हाय, आई एम इशानी बैनर्जी एंड वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। इस वीक एक और नया वीडियो लेकर हम आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज डीएनए के बारे में। पिछली बार हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में बात की थी एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट हाउ दिस ऑल बिगिंस। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको डीएनए क्या होता है नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का प्रोसेस जो कि सिर्फ डीएनए और आरएनए पे बेस्ड है वो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम डीएनए के बारे में बात करेंगे जो कि एक ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो भी आपके एंसेस्टर्स या आपसे जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो इंफॉर्मेशन है, आप क्या फीचर्स लेके पैदा हो रहे हो, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, ये सब का इंस्ट्रक्शन इस जेनेटिक मटेरियल में लिखा होता है जो कि फैमिली में पास डाउन होता है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है। हर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें इनहेरिट होती हैं एंड दैट इज हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग हैज समथिंग इन कॉमन। कुछ ना कुछ उनके जेनेटिक मटेरियल में ह्यूमन बीइंग है करके वो कॉमन रहता है। ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए इट्स बेसिकली अ केमिकल मॉलिक्यूल। एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब आप एक एक कड़ी को जब जोड़ के उसकी चेन बनाते हो तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यू मेक अ पॉलीमर आउट ऑफ सिंगल मोनोमर्स। सो इसमें अब पॉलीमर कैसे बनती है, मोनोमर कैसे बनती है, उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन ले लेते हैं। इसमें इस वीडियो में आपको थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा आपको ज्ञान मिलेगा। डीएनए का जो पहली बार इमेज था, जो डीएनए कैसा दिखता है, वो एक साइंटिस्ट थी डॉक्टर रोजलिंड फ्रैंकलिन करके, जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से डीएनए की फोटो ले ली थी। उससे एक इमेज मिल गई थी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब डीएनए के दो चेन्स होते हैं, वो आपस में लिंक्ड होते हैं बीच में से। ये इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन जो थी, दैट वाज वेरी क्रूशियल और इसी के बेसिस पे सारा डिस्कवरी हुआ। सारे उसके डीएनए के जो टाइप्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, बाकी सब कुछ इस एक फोटोग्राफ के बेस पे हुआ। तो इस फोटोग्राफ की मदद से जो हम सुनते हैं कि डीएनए डबल हीलिक्स का जो डिस्कवरी हुआ था और उसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ था कि डीएनए ऐसा दिखता है, वो किया था डॉक्टर वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस करके तीन साइंटिस्ट थे जिनको इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने इस फोटो, दिस एक्सरे इमेज ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको बेस करके दे मेड अ मॉडल जो कि आज हम जानते हैं इज द डबल हीलिक्स मॉडल। डबल हीलिक्स का मतलब हुआ दो स्ट्रैंड्स हैं, दो चेन्स हैं, दो लड़ियां हैं जो कि आपस में बीच में जॉइंट है। जैसे कि एक लैडर, आप रोप वाली लैडर, रस्सी की जो लैडर होती है, उसको अगर आप देखोगे तो देयर आर टू रोप्स जो कि लकड़ी या किसी चीज से उसके स्टेप्स बनते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल होती है। आपकी लकड़ी वाली लैडर से रोप वाली लैडर इज मोर फ्लेक्सिबल। आप उसको ट्विस्ट कर दो, अगर एक स्क्रू की तरह घुमा दो, तो फिर वो ऐसे हीलिक्स के फॉर्म पे दिखाई देती है। इट्स द सेम थिंग। तो द डीएनए हैज टू रोप लाइक स्ट्रैंड्स, मतलब दो लड़ियां, और उसके बीच में ब्रिजेस होते हैं जो कि उन दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके रखते हैं। सिंगल स्ट्रैंड इज नॉट स्टेबल, वो डीएनए स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए उसको दो स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ती है। अभी हम थोड़ा बायोकेमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं आफ्टर आवर शॉर्ट लिटिल हिस्ट्री लेसन। ये जो स्ट्रैंड है, ये जो बैकबोन जो बन रही है, जो रोप का, जो रस्सी का जो आपका बैकबोन बन रहा है, दैट इज मेड बाय टू मॉलिक्यूल्स। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फोरस होता है, और एक शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, इसलिए उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। जो आप शुगर जानते हो, दैट्स नॉट द शुगर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और उसको और फॉस्फेट को एक साथ ज्वाइन रहती है वो एक साथ। तो दोनों स्ट्रैंड में सेम तरह का फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन होता है, और जो उसके बीच की ब्रिजिंग होती है, जो उसका जो स्टेप्स बनता है, वो बनता है नाइट्रोजिनस बेस से। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है दैट कम्स इन 4 फॉर्म्स, एक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के फॉर्म में। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, AGTC, ये जो 4 लेटर्स हैं, इसी में पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसी का कॉम्बिनेशन, इसी का जो स्ट्रक्चरिंग है, इसी का जो सीक्वेंस है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ टाइम्स ये उसका सीक्वेंस होगा। ह्यूमंस के केस में ये बेसिस
इन्हीं 4 बेस का कॉम्बिनेशन 3 बिलियन टाइम्स होता है, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस बनता है इन ह्यूमंस एटलीस्ट। सो इतना लंबा जो सीक्वेंस है वो हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, हर एक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ये 4 लेटर्स का जो सीक्वेंस है, दिस डिफाइंस एवरीथिंग। ये पूरा का पूरा सीन कंट्रोल कर रहा है। यहाँ अगर जरूरी जगह पर कहीं भी इस 4 अक्षर के लैंग्वेज में कहीं एक अगर मिस्टेक हो जाती है जहां नहीं होनी चाहिए थी, देन वी गेट प्रॉब्लम्स। तो उस चीज को हम म्यूटेशन बोलते हैं, दैट वील टॉक अबाउट इन अ डिफरेंट वीडियो। जो हमारा डीएनए है 3 मॉलिक्यूल्स का बेसिकली बना हुआ है। वन इज phosphate, one is pentose sugar, and one is nitrogenous bases. Those nitrogenous bases come in 4 forms: A, T, C and G. तो ये 4 के सीक्वेंस में ही आपकी पूरी की पूरी लाइफ बेसिकली लिखी हुई है, जो कि आप कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस करके अपने पेरेंट्स से पाते हो एंड देन आप अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर करते हो। आज के वीडियो का जो पूरा पॉइंट था, इट वाज जस्ट बेसिकली टू टेल यू कि हम किससे काम करते हैं, डीएनए है क्या, डीएनए को हम कैसे देखते हैं, वो दिखता कैसा है। अब वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो इसका जो एक मॉडल है, एक डबल हीलिक्स जो मॉडल है, सारा गेम इसी पे है। और उसके अंदर के जो बेसिस हैं, जो ये एटीसीजी का सीक्वेंस है, दैट इज द मेन प्लेयर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब हम जब पीसीआर करने की बात करते हैं तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स को बेस करके, इन्हीं के साथ कुछ एंजाइम्स, कुछ कैटलिस्ट के साथ, कुछ आयंस के साथ, कुछ केमिकल्स के साथ इसका एक रेसिपी बनाते हैं और फिर हम उसको बॉडी के बाहर रेप्लिकेट करते हैं, मतलब उसका नंबर हम इंक्रीज करते हैं पीसीआर में। ये हमारे पूरी के पूरे सेल का जो फंक्शनिंग है एंड ओवरऑल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग है, ओवरऑल बॉडी का फंक्शन है, जो आपका लाइफ है, इसको कंट्रोल करता है। एनी मिस्टेक इन दिस, एनी एरर, एनी proofreading error, any deletions or any duplications can result in big problems. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे changes give rise to problems. Some changes are used for variations. तभी मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, आप लोग बाकी लोगों से अलग हो, because there are some permutation combinations going on in these 4 characters, in 4 bases. कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे 0 और 1 को लेके पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, वैसे ही इसमें ATCG 4 लेटर्स से पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है। सो यही लैंग्वेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को पढ़ना सीखना होता है एंड इसी लैंग्वेज को यूज करके वी डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। हम इन्फेक्शंस डायग्नोज करते हैं, हम म्यूटेशंस डायग्नोज करते हैं, हम जेनेटिक एरर्स डायग्नोज करते हैं, हम कैंसर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये यूनिवर्सल है, ये वायरसेस में भी मिलेगी, ये आपको बैक्टीरिया में भी मिलेगा, ये ह्यूमंस में भी मिलेगा। पूरी बायोलॉजी इसी बेसिस पे डिपेंड करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू लर्न समथिंग, एंड अगर आपको डीएनए के बारे में और कुछ जानकारी है, यू नो एनी अदर फैक्ट्स दैट आई मिस्ड आउट ऑन, मे बी देयर आर लोड्स ऑफ अदर फैक्ट्स व्हिच आई मिस्ड आउट, तो यू प्लीज शेयर विद अस इन द कमेंट्स, एंड इफ यू स्टक अराउंड टिल द एंड, सो थैंक यू फॉर दैट. Also, I would like to thank all the subscribers who've joined us in the past videos and anybody who's joining now. So welcome, and people who were there and watching this video, welcome back. And I would like to thank everybody for joining. And if you want to know more about us, please follow us on social media. It's all linked in the description. और अगर आपको हमारी वेबसाइट देखनी है, that is also linked in the description. And तब तक के लिए, this was a short little back to basics. So this was the second back to basics video, and I will come back with another one, and I will see you next time.